है बैठ जाओ अरे साइड में बना अरे आ जाओ यार बैठ जाओ एक मिनट आ जाओ। जो कचरा निकलता है सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको हम प्रोसेस करके क्वालिफाइड चारकोल में बनाते हैं, कोयला बनेगा। ये जो प्रोसेस है इसमें पॉल्यूशन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। ये कार्बन नेगेटिव प्रोसेस है। जैसे आप कोई भी वेस्ट है हमारे घरों से जो कूड़ा निकलता है उसको आप सॉलिड में किसी भी फील्ड में ऐसे डंप कर देते हैं, उसको बहुत सारे इमिशंस होते हैं। मैं आसान भाषा में बताऊँ तो बहुत सारा उसको पॉल्यूशन होता है। जैसे मीथेन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो हम क्या करेंगे कि जो पूरा सेम डे आता है उसको सेम डे प्रोसेस करके उसको चारकोल में बदलेंगे, कोयले में बदलेंगे। इससे फिर बिजली उत्पादन होगा। हमारे अदर पावर प्लांट है वहाँ पे वो कोयले के साथ मिलकर बिजली का उत्पादन होगा। इससे क्या होगा, इसको हमारा पर्यावरण भी रहेगा। जो वेस्ट हमारा जनरेट होता है, इधर उधर कूड़ा फैला रहता है, सब गंदगी रहती है, वो गंदगी दूर होगी। जहाँ तक पर्यावरण लगता है कि यहाँ पे पर्यावरण दूषित होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरा साइंटिफिक प्रोसीजर अपनाते हैं इसके लिए। जो हमारा प्लांट है उसमें पूरा मॉडर्न सिस्टम रहता है। इसमें जो भी एडवांस टेक्निक होती है, एयर कंट्रोल इमिशन होता है, सारा लगा रहता है। उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को होती है। ऐसा इसमें हमारे प्लांट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि जो आपका आबादी है और जो हमारा खेती की जमीन है उसको कोई नुकसान नहीं। कोई बोरवेल जो इनके लगे पड़े हैं सबके, कोई क्या बोरवेल का पानी दूषित होगा? नहीं होगा। आप कहीं भी जाओगे कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे रहते हैं ना, जैसे ये बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, हम कहीं भी देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। एक तो कूड़ा हट जाएगा, दूसरा उसकी जगह जो कोयला बनेगा उससे बिजली बनेगी। अब जैसा पहाड़ों से बिजली तो यहाँ पे पूरा लगता है ये इंटीग्रेटेड रहेगा, अंदर ही अंदर वहाँ पे आएंगे। अभी जो है आपको बड़े अच्छे शब्दों में समझाया, और जैसा तो आपको समझाना चाहिए था ऐसे ही शब्दों में आपने समझाया। आपने कभी देखा था कि 700 मीटर की दूरी पर दो गाँव हरुआ और मोटे पे 700 मीटर मात्र आपने लगना है, आपने डायरेक्ट का प्लांट लगना के साथ क्या टर्म एंड कंडीशन क्या आप मंत्री जी ने पूछा हुआ आपका फिर बताते हैं, हमको आप बताते नहीं, आपको सीधा लगाना आया वार्तालाप किस बात की, हम लगे नहीं रहेंगे। 700 मीटर दूरी मात्र देखा कभी रेवेन्यू से रिपोर्ट लिए कभी? मात्र साथ हमारे घरों में कूड़ा डाला जा रहा है। शासन का इसको लगाने के लिए कोई नियम, कोई नॉर्म्स कि भाई इतनी दूरी पे अभी हम ठेका शासन शराब का ठेका शासन की तरफ से खुलता है। उसके नॉर्म्स होते हैं कि स्कूल से 700 मीटर दूरी पे होना चाहिए, कि मंदिर से इतनी दूरी पे होना चाहिए। हर चीज के नॉर्म्स होते हैं। आपके इस प्लान को लगने के लिए नॉर्म्स है या नहीं है? अगर है तो वो क्या है, जनता को बताई जाए। हमारी जो बफर जोन होता है उसके लिए 500 मीटर रहता है। अगर आप 100 टन पर डे से ऊपर अगर ट्रीट कर रहे हैं तो 500 मीटर का बफर जोन रहता है। जनाब टोटल दूरी 700 मीटर है दो गांव, उसके बीच में जमीन। बहुत सारी जो प्रक्रिया उनकी वजह डायरेक्ट जो आपने बताया कि 500 मीटर की किसी भी एंगल से 500 नहीं 250 मीटर की टोटल 700 मीटर की दूरी है गांव से गांव की। नदी की 250 मीटर पे यहाँ पे नवोदय है, 300 मीटर दूरी पे यहाँ पे जमुना जी है। पीजीसीएल सारा सर्वे में प्रेजेंट सर्वे था, 4 माह सर्वे चला भारत सरकार का और हरियाणा सरकार। ये गांव को ये ऐसा नहीं है कोई पागल में लोग बैठे हैं, उन्होंने टर्म कंडीशन के साथ सारे सर्वे कराए, एक मैट्रिक प्लांट एचपीजीसीएल के लिए जमीन ली और रिटर्न में महानिदेशक महोदय के रिटर्न में आदेश में लिखा हुआ है हम इस जमीन को किसी दूसरे पर्पज में यूज नहीं करेंगे। जब हमने ये रेजोल्यूशन की और जब आपने ये सोची, ये प्लानिंग बनाई, क्या इलाके के लोगों से, इलाके के सरपंच साहिबान से, इलाके के मौजूद सरदारी से इस समस्या के बारे में बताया कि हम ये किसी ने किसी से कोई विचार विमर्श नहीं किया। हमारी एकदम शांतिपूर्वक यही है कि हमारी विचार सुने जाएं और हमारा ये है कि हम इसको यहाँ लगने नहीं देंगे। उसका रीजन भी है हमारे पास अटल बिहारी हमारी तो औकात क्या है, हमारी तो औकात का हमारे माननीय दोनों मंत्री जी ने कृष्णपाल जी और राजेश जी ने मेरे ख्याल 15 मिनट पे तो परसों पहले दिन बात है, कम से कम 15 मिनट मेरी भी 2-4 मिनट बात हुई मैडम। समझ लीजिए क्या
मैंने यही कहा था, आप किसी भी अधिकारी को आप वहाँ भेज दीजिए, रेवेन्यू का रिकॉर्ड आप वहाँ मंगा लीजिए, मात्र दोनों गांवों की दूरी तो ये नाप लो कि कितनी दूरी है, और उसके बीच में जमीन है। तो रिकॉर्ड की बात है, उसमें कोई ऑन रिकॉर्ड आपके पास इतना भारी वक्त कहते क्या है, बस आदेश ऊपर से ब्रह्मा जी के विष्णु जी के, सीएम साहब ने आदेश करती, मैं मानता हूँ जनता के लिए वो करेंगे, एक मिनट, लेकिन रिपोर्ट तो जिला प्रशासन करेगा। जिला प्रशासन को आना फाइल पकड़ा दी, तो हमारे पास ये जमीन है। जिला प्रशासन को देखना चाहिए था कि भाई आबादी कितनी दूर है, नवोदय कितनी दूर है, रेलीवाल कितनी दूर है, यमुना रिवर कितनी दूर है। देखो ये प्रोजेक्ट बेसिकली है एनटीपीसी का, ठीक है, और ऐसा कोई मेरी अपनी सोच आप वाली सोच है कि ऐसा ये कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगे जिससे कि बाबूजी 1500 टन कूड़ा आएगा ना, यहाँ की तो बात जाता, हमारा तो जो इलाके में सारा ना नरक ही हो जाए। नहीं, आप फरीदाबाद का वेस्ट है, ये फरीदाबाद के पास की कोई ऐसी जमीन देख ली जाए। नगर निगम भाई जब हमारे इलाके के सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, फरीदाबाद प्रशासन फरीदाबाद में देखिए याद है भैया शांति से दो जगह जमीन फरीदाबाद में ऑलरेडी पहले है उनकी। हमारी तो टर्म कंडीशन आज तक उन्होंने पूरी की ना तो हमको रॉयल्टी थी, 28 करोड़ डेवलप फंड देना था वो नहीं दिया, और कल परसों डीसी साहब ने बुलाए थे और अब एक आरोप नया लगा दिया कि तुम्हारे पास तो हमारी जमीन रह रही है। हमने सोचा कि हमारे लिए बुला रहे हैं डीसी साहब, तो 1.5 एकड़ जमीन अभी तो तुम पर रह रही है, रोड में कोई इधर उधर है, आपका रोड है पीडब्ल्यूडी का, आप अपनी जगह जहाँ रेवेन्यू में रास्ता वहाँ बनाओ, वो चीज़ एक अलग है। 500 मीटर की दूरी पर नर्सिंग कॉलेज पंचायत ने बनवाया और सरकार के आदेश 400 मीटर पर नवोदय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट बातें 100 मीटर बढ़ के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट, उसके 100 मीटर दूरी पे 4 मीटर में आ जा सक रहा गैस प्लांट।